कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लाइव आ जाइए, वीडियो कॉल पर आ जाइए। ये मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। सब अपनी वीडियो खोल लीजिए, सामने आ जाइए। मैं आपको ये जताना चाहता हूं, आप में दुख आएगा कैसे? आप बताओ, आप में दुख कैसे आएगा? आप बीमार कैसे हो सकते हो? शरीर आपका मरेगा, शरीर का जन्म हुआ है, आपका कल्याण आत्मा का होगा, शरीर का होगा। ये शरीर तो मरण धर्मा पहले से है। उमाबाई जी नहीं आई हैं अभी लाइन पर, तृप्ता गोयल जी भी नहीं आई हैं अभी वीडियो कॉल पर, मेहरा साहब भी नहीं आए हैं, और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप बताइए, आप अपने को शरीर मान के दुखी मानते रहोगे, बूढ़ा मानते रहोगे, परेशान मानते रहोगे, तो फिर कल्याण किसका होगा? ये सत्संग आत्मा के लिए है, शरीर के लिए तो नहीं है। शरीर का जन्म हुआ, इस शरीर में सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये इसका सदुपयोग है। लेकिन हमारी त्रुटि क्या है? जैसे राजकुमार जी ने कहा, तहा जीवन हम शरीर मानते रहे। आप बताइए, शरीर शरीर को प्यार कर रहा है, मुर्दा मुर्दे को प्यार कर सकता है? आपको ये नहीं कर सकता। तो कौन कर रहा था प्यार? परमात्मा। एक में, दूसरे में भी परमात्मा। कोई मरा नहीं, कोई पैदा होता नहीं, ये अज्ञान नहीं मरेगा। तो फिर कैसे हम लोग, हम भगवान की तरह प्रसन्न कैसे होंगे? हम भगवान के पुत्र हैं, आनंद की संतान हैं, आनंद में रहते हैं। अब कल देखिएगा, मीना जी ने भजन सुनाया, इसका मतलब क्या हुआ? कि उनके मन में कोई खुशी आई होगी ना, कोई द्वंद्व मिटा होगा ना। शरीर के रोग को अपना रोग मत मानो। मेरा मकान टूट रहा है, मैं नहीं टूट रहा। मेरा मकान मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं तो अपने परमात्मा प्रीतम के लोक में जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हुआ, उनके गले में, उनको नहीं कैंसर हुआ। आत्मा को ना कोई बीमारी होती है, आत्मा को कोई रोग नहीं होता, लेकिन हमने अपने को शरीर माना, अपने को रोगी मान लिया। फिर वो कहां गया? हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? अभी राजकुमार जी ने कहा, हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति का, लक्ष्य खो रहे हैं हम, इस समय भी खो रहे हैं। हम बूढ़े हो गए। अरे बाबा, तुम बूढ़े नहीं हो गए, तुम्हारा शरीर मरने की कगार पर आ सकता है, तुम नहीं मर सकते। इसलिए मैंने कहा ना, इस चौपाई का अर्थ कितने दिन हो गए, और अभी स्वभाव की बात आई है, नेचर की बात आई है, आदत की बात आई है। और कल सबके साथ में इसी चीज को लाइव होकर के बात करूंगा। सबसे पूछना चाहूंगा कि आप शरीर हो या शरीरी हो, आत्मा हो या शरीर हो। आज मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने गुरु का ध्यान करते हो। क्या ध्यान करते हो? शरीर का ना, क्योंकि अपने को शरीर मानते हो। भगवान राम का ध्यान करोगे तो उनकी मूर्ति का ध्यान करोगे, उनके गुणों को। मैं उस राम को राम नहीं मारता जो दशरथ का बेटा था,
मैं उस राम को राम मानता हूं जो कण कण में व्याप्त है। हम लोगों ने क्योंकि बचपन से मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति देखी, उसे भगवान मान लिया। उसमें तो तुम्हारी भावना का भगवान है। इस शरीर में आप और हम लोग आए हैं अपना कल्याण करने के लिए। पूछिए। गुरुजी, जिस भाव से आप जानते हो, जिस भाव से आपने जाना है चीज को, हमारे पास वो भाव ही नहीं है। वो आएगा कैसे? आएगा कैसे मुझे बताइए। जब टीचर ने आपको पढ़ाया ए और आपने वी लिखा, उसने कहा गलत। आपने ए लिखना सीखा ना, मानना सीखा। आप कहते गुरुजी अगर ये ऐसे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर वी बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा ही तो किया मैंने। हम जब अपने को शरीर मानेंगे तो इसका मतलब सत्संग सुनने का फायदा नहीं है। हम अपने को बीमार मानेंगे तो सत्संग सुनने का फायदा नहीं है। मैं सत्संग आत्मा को सुनाता हूं, मैं शरीर को सत्संग नहीं सुनाता। शरीर का कल्याण नहीं हो सकता, मैं शरीर को मरने से नहीं बचा सकता। मैं आपको जता सकता हूं आप कभी नहीं मरोगे, आप सदा भगवान के थे, सदा भगवान के रहोगे। भगवान के पास से आए हो अपनी त्रुटि मिटाने के लिए, अज्ञानता मिटाने के लिए। पूछिए। गुरुजी, वो जिज्ञासा, वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो कहाँ से लाए हम? हाँ बताता हूं ना, बताता हूं। अगर आत्मा मानोगे, देखो शरीर मान के प्रेम कहां जाता है? शरीर मान के प्रेम कहां जाता है? शरीर में, अपने परिवार में। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अब कुतिया तो गलती कर रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरे को लात मार रही है। गैया भी गलती कर रही है, हम भी वही गलती कर रहे हैं। हम में और कुतिया में क्या अंतर है? आप बताइए। हमारे लिए सब में भगवान है, हम में तो सब में भगवान होना चाहिए। गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याम मई है, मुझे सब में अपना प्रीतम छुपा हुआ। अभी मैंने आपसे कहा कोई माता टट्टी धोने के लिए बच्चे पैदा नहीं करती, ये भगवान की लीलाएं हैं। उस शरीर में मां को प्रेरणा देते हैं, मां बन करके वो रात को सोती भी नहीं। ये कौन है? कोई चाहता है मैं सोऊं नहीं? ये सब भगवान की लीलाएं हैं। और आप हम लोग हमने बच्चे पाले हैं। तुम बच्चे पालोगे? खुद तो पता नहीं मैं कौन हूं, क्या पालन करोगे? ये प्रेरणा। अब जो बात आई है स्वभाव, हम सबका ये एक ऐसा रोग है जो जन्म जन्मांतरों से नहीं निकला है। और मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु अगर मैं जिन सेवकों की सेवा कर रहा हूं उनकी नेचर को नहीं बदल सका, उनको आत्मज्ञान नहीं करा सका, तो मैं पापी कहलाऊंगा। मैं अपने को पुण्य आत्मा नहीं मानूंगा। मेरा पुण्य तभी है जब आप सबका कल्याण हो, आप सबको आत्मज्ञान हो, आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, परम पद सबका हो। पूछिए। गुरुजी, वो भाव नहीं आ रहा हमारे पास। भाई समझे नहीं? मुझे बताइए, पुराना लॉकर में, पुराने चित्त में ये ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। आप मुझे बताइए, अगर आपने, बुरा मत मानिएगा, सबके घरों में लॉकर में सोने चांदी की ज्वेलरी रखी हुई है। अगर आज कोई आकर के बोल दे कि इनकी कीमत 0/100 हो गई, ये स्टील के भाव बर्तन बिकेंगे, आप उन्हें लॉकर में रखोगे? अगर हीरे की अंगूठी को ये कह दिया जाए ये तो पत्थर की अंगूठी है, बेकार है, तो किसी काम की नहीं, आप उसे लॉकर में रखोगे? आप कहोगे तो बेकार है, अब क्या कीमत इसकी। इसी प्रकार से हमने जिनकी कीमतें बना करके अपने चित्त में, अपने लॉकर में, जहां प्रीतम बैठा हुआ है, जहां गुरु और भगवान बैठा हुआ है, वहां पर कूड़ा करकट भर लिया है, ममता मोह आसक्ति भर ली है। अब कितने ही गुरु समझाएं? ये तो समझो आपको भगवान ने जमादार दिया है,
कि आपकी नालियों को खोलने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, वरना कोई गुरु इतनी बातें गहराई से बताएगा नहीं। सब आपको आओ सेठ जी, आओ सेठानी जी, क्या लाए हो, क्या चढ़ा के जा रहे हो, बस आपकी तारीफ करेगा, आप फूले नहीं समाओगे और आप शरीर से उत्सव मनाते रहोगे। पूछिए। आपके सत्य में इतना ज्ञान तो हो गया है कि संसार सब बेकार है, इसलिए इसमें जो नुकसान होगा ना उसके हमें चिंता नहीं है, मकान जाए ज्यादा जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिस भाव को जिसको हमें प्राप्त कर रहे हैं वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। आप देखिएगा, इसके लिए मैंने आपसे कहा ना, हर व्यक्ति अपना अपना। आप मुझे बताइए, मैं कहूं ये 1, मैं कहूं ये 10, आप कहो नहीं गुरुजी हमें तो 2 नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आप सब देखिएगा, मैंने 2 उंगलियां की और मैंने कहा 10, आप कहोगे नहीं 2 हैं। अपनी बुद्धि लगाई ना, लगाई ना बुद्धि। यही कुबुद्धि है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो बात बैठ चुकी है उसे हम मान चुके हैं। आप बताइए, मैं आपको कह रहा हूं मरने वाला पति पति कैसे? जो प्रीतम सदा है, जो कभी मरेगा नहीं। कोई स्त्री कभी विधवा हो नहीं सकती, कोई विधवा कर नहीं सकता, क्योंकि अंदर का प्रीतम सदा साथ रहता है, वो कभी मरेगा? एक तरफ तो कहते हो राम मरे तो मैं मरूं, अरे अंधों का समाज हमें कैसे कहता है ये अनाथ हो गया, ये विधवा हो गई। हम ऐसे अनपढ़ समाज में रहते हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। ये अज्ञानता हमारी खोपड़ी पे ऐसी लाछन लग गया है कि हम अपने को आज भी सत्संग सुनते हुए भी, गुरु के उद्धारण करने के बाद भी हमें आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। हम स्त्री पुरुष बने हुए हैं, हम बूढ़े जवान बने हुए हैं। मैंने आपसे कहा आप अजन्मा हो, सबको कहो अब मैं नहीं मर सकता। क्यों? मैं जन्मा हूं। कि आपको कैसे पता तुम्हारा? अरे शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, ये विश्वास होना चाहिए। इस शरीर में तो मैं आया हूं। आप बताइए, हमने कितने मकान पलट दिए बचपन से अब तक? ये शरीर कितने पलटे जाते हैं। आप आए थे, इतना छोटा सा शरीर था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। क्या आप ऐसे थे? अब इसको मैं कहते हो। इसी प्रकार हमें अपनी भूलें, अपनी आदत, अब गुरु ने कहा कि रात हो गई, आप कहो नहीं गुरुजी सूरज निकल रहा, आप कह रहे हो रात हो गई। तुम्हारी बुद्धि में तो रात हो गई ना, तुम बुद्धि के प्रकाश को प्रकाश मानते हो। ये प्रकाश नहीं है। जो रहा गुरु दिखाए, जो चाहा गुरु पैदा करे प्रीतम की, वो चाहा है, बाकी सब चमारी है, अनर्थ है। आज से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कहो मेरे शरीर में रोग है, मैं निरोगी हूं। बस ये शरीर का जन्म हुआ था, ये मरेगा, लेकिन हमें सत्संग में आके इतना मालूम पड़ गया अब मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और मेरा प्रीतम, मेरा प्रेमी, मेरा पति पुरुषोत्तम भगवान सदा मेरे साथ रहता है, वो कभी नहीं मर सकता। हमने जब कहा राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बुलाए, वरना सारा दिन हम हाय 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 हाय, ये क्या है? भगवान भी सोचता होगा ये सत्संग सुन के हाय हाय करते रहते हैं। मजा तो जब है जब डॉक्टर साहब से जाके कहो डॉक्टर साहब इस शरीर का इलाज कीजिए, मेरा इलाज नहीं, मेरा इलाज तो मेरे गुरु कर रहे हैं, मुझे अपना पता चल चुका है, शरीर मरेगा मैं नहीं मरूंगा। वरना तो अस्पताल जो है नहीं, घर घर में अस्पताल बन जाएंगे। आप बताइए, कोई भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वहां पर आत्मा बनकर के जाए, शरीर मर सकता है, आत्मा कभी नहीं मर सकती। अगर मैं आप लोगों को ये ज्ञान नहीं करा सका, आत्म का प्रभाव नहीं दे सका,
अपने अंदर बैठे भगवान को आपका साक्षात्कार नहीं करा सका तो मैं अपने आप को पापी मानता हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं जगा नहीं सका। मैंने आपको बताया, रात को जब सोते हो तो कोई बता दो मेरे को, जब रात को सोते हो आप स्त्री पुरुष होते हो क्या? आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हो क्या? आप अमीर गरीब होते हो क्या? ये जागते ही रोग कैसे जाग गए? क्योंकि जागते ही आप स्त्री पुरुष बन जाते हो, जागते ही आप बूढ़े जवान बन जाते हो, जागते ही आप ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय वैश्य बन जाते हो, यानी अज्ञान जाग जाता है। आत्मज्ञान जागना चाहिए था। अब आप खाली मंदिर में जाकर के, अभी आपको चर्चा सुनाऊंगा एक दिन, हम सारे क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, लेकिन मुकुर को कोई सुधार नहीं पाता, कोई आईना शुद्ध नहीं कर पाता। जब प्रसंग आएगा तो बताऊंगा आपको कि दशरथ जी को राज्यसभा में बड़ी तारीफ की जा रही है, आप जैसा कोई राजा आज तक हुआ नहीं। अब तुरंत क्या करा दशरथ जी ने, उठा के आईना देखा, और आईने में क्या देखा, ये जिसकी तारीफ कर रहे हैं क्या मैं वो हूं? आप और हम लोग आईना देखते नहीं। आईना होता है तोरा मन दर्पण कहलाए। मन रूपी आईने में देखो कि प्रीतम नजर आता है कि नहीं आता। मैंने अनेक बार आप लोगों से कहा कि गोपी क्या कहती है कि जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या आईने में मोहब्बत करने वालों की शक्लें बदल जाती हैं? सोचो इन बातों को। आपकी आंख की पुतली में ये माइक मन, माइक बुद्धि दिव्य हो जाए, लोग तुमको बूढ़ा कहें, तुम्हें अपने अंदर बुढ़ापा नजर ना आए, क्योंकि तुम आत्मा हो। आपका असली परिचय क्या है? आप सोचिए, अगर हमें अपना असली परिचय नहीं पता तो फिर पंडित कितने ही मंत्र बोले, कितनी पूजा कराए, कितना स्वाहा कराए, कितनी हनुमान चालीसा गा लो, कितने शंकर भगवान पे दही और दूध चढ़ा लो, क्या होने वाला है? सब पाप के काम है। आप पूछिए भाई जी, आप पूछिए मीना जी, आप पूछिए तृप्ता जी, आप पूछिए, नहीं समझ में आए मैं कहता हूं 10 बार पूछो। कोई ऐसी बात पूछो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। राजकुमार जी ने बहुत प्रश्न किए, अब आपके प्रश्न से भी इनको लाभ मिलेगा, पूछिए। सब सोच रहे हो हमें सोते हुए जगा दिया। गुरुजी मेरे को तो अच्छा है ना कि हम दादा भगवान का हमने नाम लिया हुआ है, अच्छी बात है। आपने सुना होगा, तो उनका तो 1 मिनट भी हमको बुलाने नहीं देते कि मैं शुद्ध आत्मा। जैसे सुबह उठते हैं बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। जैसे कोई भी बात होती है, खाना खाने बैठते हैं कि आहारी आहार करता है, मैं निराहारी सिर्फ उसे जानता हूँ, तो हम देखते हैं कि एकदम सेपरेट लगते हैं अपने आप को कि मैं दूसरा खाना खा रही है और मैं आत्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही सेपरेशन, सारा दिन सेपरेशन। राजकुमार जी समझ रहे हो? हाँ जी, मैं राजकुमार जी से बोल रहा हूँ। एकदम सेपरेशन। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं ये तृप्ता, ये शरीर है, ये अलग है और मैं आत्मा इधर बैठ के सब देख रही हूँ ये क्या कर रही है। उससे हमको आप मैं देखती हूँ ना कि उससे कि और सारा टाइम यही रखना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। उसके बजाय हमको तो कुछ एकदम हमेशा सेपरेशन ही रहता है। और एक बात समझिएगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आपका मकान पेंट हो रहा हो, आप क्या कहते हो? मुझे पेंट हो रहा है,
मेरा पेंट हो रहा है, या कहते हो मेरे मकान का पेंट हो रहा है। जिसमें आप खाना खाते हो, क्या कहते हो लोगों को, हाँ भी जरा खाना खा लें। ये आत्मा खाना खाती है? आपने कभी कहा शरीर को भोजन करा दें? शरीर भोजन कर रहा है, आत्मा का भोजन तो सत्संग है। आत्मा का भोजन सत्संग है। आत्मा को परमात्मा मिलेगा, इस शरीर को भगवान नहीं। इस शरीर में भगवान मिलता है। ये ज्ञान शरीर में उदय होता है। आप देखिएगा, सूर्य का उदय रोज होता है। अभी तृप्ता जी ने क्या कहा कि हमें सुबह से ही आत्मज्ञान, ये आपका सूर्य उदय हो गया। अगर 24 घंटे आपको ये ध्यान रहे कि लोग बुरा कह रहे हैं मेरे को, मुझे तो बुरा कह ही नहीं सकते, ये मेरे शरीर को बुरा कह रहे हैं, ये अशोक कुमार की बुराई कर रहे हैं, मेरी बुराई कोई नहीं कर सकता। अगर ये ज्ञान आपको परिपक्व हो गया, फिर किस बात की चिंता, किस बात का रोग? अरे शरीर है, बूढ़ा होगा, ये जन्म था, ये बच्चा था, जवान हुआ है, ये बूढ़ा होगा, ये मरेगा, आप थोड़ी मरोगे। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ, फिर गुरु का जीवन में आने का लाभ क्या? भाई जी आप नहीं बोल रहे, आप भी पूछिए कुछ। पूछिए भाई जी, पूछिए। जी सब रोग वगैरह के बारे में तो कुछ समझ नहीं पाती हूँ मैं, किसके बारे में? जो भी आपने बताया। आप मुझे बताइए, आप अपना मुझे एक प्रश्न का जवाब देते जाइए, एक एक करके पूछ रहा हूं। आप आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा हूँ। तो शरीर क्यों मानती हो? शरीर मुझे मिला है। मिला है ना, तो आप शरीर तो नहीं हो। नहीं, तो नहीं मानना चाहिए। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, आप बूढ़े हो रहे हो। शरीर मरेगा कौन? शरीर। मिला है शरीर, ये मिला था नौका उस पार जाने के लिए। हम इसी पार, इस शरीर की रिश्तेदारी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहां केवल सेवा करनी थी, यहां प्रेम नहीं करना था। अब प्रेम करना था तो सब में आत्मा परमात्मा देख के करना था। हमने प्रेम किया, ये मेरे बच्चे, ये पाप हो गया। भगवान के बच्चों को भगवान का मानने की बजाय आपने शरीर का बच्चा मान लिया, पाप हो गया। भाई जी कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना कोई संत महात्मा उल्टा होके हमें नहीं लटकाएगा। कोई उल्लू की लगड़ी घुमा करके हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा देगा। कोई हमारा परम पद नहीं कराएगा। हम आए ही उसको पाने के लिए हैं। हमें कसम खानी है कि मुझे अपने प्रीतम के पास जाना है, मैं ये कैद खाने में नहीं रहना। आप पूछिए मीना जी। आवाज नहीं, स्पीकर खोलिए पहले अपना, स्पीकर बंद है आपका। हाँ ये तो फिर बहुत हद तक समझ में आ गया कि हाँ भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पर ये जानने के बाद में कि भाई हम आत्मा है, तो बीच बीच में ये दिमाग टोकता है, गलती ना होती है तो दिमाग टोकता है कि भाई हम आत्मा है, फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं इस चीज के लिए। बहुत सुंदर। अभी एक हफ्ते पहले की एक बात बताती हूँ। क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। जैसे जब भी हूँ और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरा जो ये पूरी शरीर है वो ऐसे ही पड़ा है और मैं अलग शरीर में उसको देख रही हूँ, उस शरीर को। और फिर मुझे अरे हम तो ये शरीर है ही नहीं, तो ये तो इधर ही पड़ा है, तो सड़ रहा है इधर ही ऐसे ही, और मैं तो शरीर हूँ नहीं। ऐसे करके ऐसे ये एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में पता नहीं अपना पाया खत्म भी हो गया तुरंत।
अपने आप। और फिर जब मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान रहती थी तकलीफ से, और अब तकलीफ होती भी है तो भगवान का चिंतन उस समय शुरू हो जाता है। तो जब चिंतन होता है तो उधर से ध्यान अपने आप ही थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आ जाता है, ऐसा नहीं एकदम खत्म हो गया है। क्या है, कहते ना अभ्यास न कौनते, धीरे धीरे जैसे दवा लेनी पड़ती है शरीर के लिए, ऐसे सत्संग रूपी दवा 24 घंटे आत्मा का ज्ञान बना रहने के लिए बहुत जरूरी है। आप कभी भी अपने को देह मत मानिए, देह में रहना पाप नहीं है। अब कोई आदमी कार का ड्राइवर है, वो तो 24 घंटे मान लो कार चलाता है, कार में ही सोता है, कार में ही जागता है, कार में ही खाता पीता है, तो वो कार नहीं बन जाता, कार का ड्राइवर रहता है। हम शरीर के ड्राइवर हैं। आज देखिएगा उस शरीर में परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो हम उन परिवार वालों को ले जाने वाले, उनके काम करने वाले हैं। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। ये धीरे धीरे होगा। आज जो मीना जी ने बात कही, ये भी एक साधना है। किस दिन जब प्रैक्टिकल सामने आओगे तब कराऊंगा। अपने शरीर को मरता हुआ, उससे निकलते हुए, उसको शांत होते हुए देखना चालू कीजिए कि देखो ये शरीर और मैं शरीरी, मैं रात्रि को इस शरीर से कहां चला जाता हूं। आप बताइए, जब आपका मन सपना देखता है तो कहां चला जाता है? नया शरीर, नया पति, नया प्रीतम, नया मकान, नई दुकान। इसी प्रकार से जागते हुए अपने से शरीर को अलग देखना, और ये देखना इस शरीर का एक दिन जन्म हुआ था, मैं इसमें आया था, और ये मंजिल पार करके मुझे इसे छोड़ के जाना है। नौका कौन ढोता है नदी पार करने के बाद में? आप बताइए, आपको नौका मिली गंगा पार करने के लिए, गंगा पार करके आप नौका को सर पर रख के ले जाते हो? तो हमें आगे जाना है, हमें शरीर में नहीं रहना है। ये शरीर तो टेम्परेरी एक मकान है, एक न एक दिन सबका छूटेगा। ये तो नौका खत्म होगी, और इसके रोग को, इसमें पानी आने लगा, इसको रिपेयर कराओ, मगर ये मेरी नौका की रिपेयर कर दो, मेरी रिपेयर नहीं। मुझ में कोई रोगी नहीं है, मुझ में कोई बीमारी नहीं है। अगर राम में बीमारी है तो मुझ में बीमारी है। राम मरेगा तो मैं मरूंगा, राम अजन्मा है तो मैं अजन्मा हूं। अब बताइए, राम कभी विधवा होता नहीं तो मैं विधवा कैसे होऊंगा? राम का जन्म होता नहीं तो मेरा जन्म कैसे होगा? ये बातें धीरे धीरे अभ्यास में लानी पड़ेंगी। और कल जब आपके साथ सत्संग करेंगे तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा, प्रैक्टिकल सामने आके पूछेंगे कि आपको गीधराज की लीला से क्या ज्ञान मिला, और बाली के, जितना मैंने बाली के बारे में आपको बताया कि उसमें अभिमान कैसे मरा, उसने अपनी ममता कहां सौंपी, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया, अपना मस्तक भगवान के चरणों में। और कल जब आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने कहा जिस डोरी से संसार को बांधा हुआ है वो डोरी वहां से खोल लो, मेरे पैरों में बांध लो। अपनी प्राप्ति का भगवान ने इतना सरल मार्ग बताया। अब आप करो नहीं, सुनते रहो सुनते रहो। अब बताओ, डॉक्टर से दवाई ला ला करके घर में रखते रहो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक खाओ नहीं, तो रोग कैसे जाएगा? जैसे शरीर के लिए दवा का सेवन जरूरी है, ऐसे ही आत्मज्ञान परमात्मा का प्रेम के लिए, मन के रोगों को मिटाने के लिए, मानसिक रोग मिटाने के लिए सत्संग की एक एक बात को जीवन में उतारिएगा। वीना जी, आप भी पूछना चाहती हैं कुछ? पूछिए। गुरुजी, ये शरीर है, हाँ अब ये मतलब इतना बीमार रहता है, हाँ,
इसका हम क्या करें फिर? इसको इलाज कराओ बस। आप मुझे बताइए, आपकी साइकिल रोज पंचर हो जाएगी तो क्या करोगे? टायर चेंज कराओगे या ट्यूब चेंज कराओगे? हवा भरवाओगे? अब आप कहते हो मुझे रोज गाड़ी वाले के पास जाना पड़ता है हवा भरवाने के लिए। अब शरीर बीमार है, तुम तो बीमार नहीं हो। अंदर से मतलब ये मतलब आत्मा को ये होता है कि मतलब ये आत्मा तो मेरी मतलब कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ, लेकिन शरीर का बीमार रहता है। तो शरीर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, आत्मा के रोग के लिए कहां जाते हो? आत्मा में जो ममता मोह आसक्ति आ गई, अज्ञान भर गया, उसी के लिए सत्संग होता है। अब हम शरीर का इलाज तो कराते हैं, स्वस्थ हो गए, डॉक्टर ने कह दिया ऑल राइट, अंदर से सब बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई, चित्त बिगड़ा हुआ, तो कल्याण थोड़ी होगा। ये हम किस पंडितों ने मूर्खों ने बता दिया कि उपवास कर लो या पूजा करने चले जाओ या प्रसाद चढ़ा दो। किस दिन अपने आप को चढ़ा के देखो ना। आप बताइए, जो कुछ आप चढ़ाते हो वो आप बने हो या भगवान बना हुआ है? बने हुए ना। आप कहते हो मैं, जब आपने एक आप मैंने हलवा बना के चढ़ाया तो तुमने हलवा कैसे बनाया? घी तुम बने थे या सूजी तुम बने थे या चीनी तुम बने थे? ते तो भगवान ने शरीर का भोजन था, तुमने शरीर का भोजन भगवान पे चढ़ा दिया। भगवान कहता है मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया, तुम ये मुझे चढ़ा रहे हो। अगर तुम्हें मुझे चढ़ाना है तो अपना प्रेम चढ़ाओ, अपना समर्पण करो, तुम खुद मेरे को अर्पित हो। हम तो खुद शरणागत जाते नहीं। भगवान को कहते हैं गुरुजी मैंने आपको शॉल उड़ा दी, गुरुजी मैंने आपको कंबल उड़ा दिया। ये शरणागति नहीं है। मन बुद्धि का ना लगाना ये शरणागति है। आज यहां विराम दे रहा हूं। अरे पुण्य आत्माओं, कल आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये स्वभाव, ये वो रोग है जो हमारा अनंत जन्मों से चला रहा है। ये रोग ऐसा रोग है जो सब में है, और इसके बिना मरे परम पद नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। कितने ही छल कपट कर लीजिए, कितने ही पंडितों को बुला के यज्ञ करा लीजिए, हवन करा लीजिए, भजन संध्या करा लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल। आज भी हमारी पत्नी जी, एक उनके कजन के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, मैं नहीं गया। मैंने कहा सुंदर होता तो चला जाता, ये चौपाइयां पढ़ने के लिए मैं नहीं जाता। ये दिखावटी लीलाओं के लिए, खाली भोजन बांटने खिलाने के लिए मैं हाथ जोड़ देता हूं। मेरे कहा जिस दिन सुंदरता का शर्त समझ जाओगे, सुंदरकांड का मतलब क्या है, उस दिन मैं आ जाऊंगा। ये पाप के कामों में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं अपने इतने भगवानों की सेवा कर रहा हूं, मेरे लिए ये सुंदर है कि वो सुंदर है। इसलिए कहता हूं बचो, जागो, होश में आओ, अपना टाइम बर्बाद मत करो, पता नहीं कब काल झपट्टा मार दे। अभी तो मौका मिला हुआ है। अभी हम लोग इस नाक के लिए, चमड़े की नाक के लिए मजबूरी है। काय की मजबूरी है? आत्मा की तो कोई मजबूरी नहीं है। आप बताइए, राजकुमार जी शमशान में भी जाके गए, सत्संग सुनते हैं। ये कुंभ में गए, वहां भी सत्संग सुन रहे थे। हमारे को कौन रोकता है? हम अपने आप को कहीं ना कहीं बांधे रखते हैं, कोई ना कोई कारण बना लेते हैं अपना। ये अज्ञानता हमारी क्यों नहीं मरती? इसलिए आदत डालोगे तो बन जाएगी। आज कौन भजन सुनाएगा भैया? सुनाइए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्राणी